कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुप्तदान बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश। मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितो सव्यसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समये पाहुड़ मृण्मो सुध केवली भरिदम। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य भगवान कुंदकुंद देव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में इसे लिखा गया है। इसमें 415 कुल प्राकृत गाथाएं हैं। आचार्य अमृतचंद स्वामी की आत्मख्याति टीका के अनुसार यहाँ पर हम लोग जो हैं 5वां अधिकार संपन्न करने के बाद 6वां अधिकार पढ़ने जा रहे हैं, संबर अधिकार। यह बड़ा ही आध्यात्मिक ग्रंथ है, मार्मिक ग्रंथ है। आत्मा का शुद्ध स्वरूप की जिसमें चर्चा की गई है। प्राकृत भाषा में है, आध्यात्मिक शैली में है और जिन लोगों को भी अपनी आत्मा का स्वरूप समझना हो या अपनी आत्मा को शुद्ध करना हो, उसे यह श्री गुरु मुख से एक बार अवश्य सुनना चाहिए। संबर अधिकार में हम पढ़ेंगे 181, 182 और 183। ये 3 गाथाओं का पहले उच्चारण करेंगे और फिर इसके अर्थ को समझेंगे। उब ओगे उब ओगो कोहादिसु नत्थि कोवि उब ओगो कोहो कोहे चेव ही उब ओगे नत्थि खलु कोहो अट्ठवियप्पे कम्मे नो कम्मे चावी नत्थि उब ओगो उब ओगम्महि या कम्मम नो कम्मम चावी नो अत्थि एदम दु अविरदम नाणम जय्या दुहोदी जीवस्य तय्या ना किंची कुवदी भावम उब ओग शुद्धप्पा। एक साथ पढ़ेंगे। उब ओगे उब ओगो कोहादिसु नत्थि कोवि ओव ओगो कोहो कोहे चेवेहि उब ओगे नत्थि खलु कोहो अट्ठवियप्पे कम्मे नो कम्मे चावि नत्थि ओव ओगो उब ओगम्मिया कम्मम नो कम्मम चाविनो अत्थि एदम दु अविरिदम वा नाणम जय्या दुहोदि जीवस्य तय्याना किंचि कोवदी भावम उब ओगशोद्धप्पा। उपयोग में उपयोग है क्रोधादि में उपयोग ना बस क्रोध में है क्रोध पर उपयोग में है क्रोध ना अष्टविध द्रव कर्मे नो कर्म में उपयोग ना इस ही तरह उपयोग में भी कर्म ना नो कर्म ना विपरीतता से रहित इस विधि जीव को जब ज्ञान हो उपयोग के अतिरिक्त कुछ भी ना करे तब आत्मा। अन्वय देखिए। उब ओगे उबोगो उपयोग शुद्ध आत्मा में उपयोग है। कोहादिशु क्रोध आदि में नत्थि को भी उबोगो कोई भी उपयोग नहीं है। चाहे कोहो एवं
कोहे, और निश्चय से क्रोध में ही क्रोध है। उपयोगी नत्थि खलु को हो, उपयोग में निश्चयतः क्रोध नहीं है। अठव्यप्य 8 प्रकार के ज्ञानादि कर्मों में च नो कर्म में अभी तथा शरीर आदि 9 कर्म में भी नत्थि उपयोगो उपयोग नहीं है। या उपयोगम्मी, और उपयोग में कम्मम नो कम्मम चाभी कर्म नो कर्म भी नो अत्थि नहीं है। एदम तो अविरदम नाणम, ऐसा सत्यार्थ जान। जीवस्य जय्य, जीव के जब होदी तैया होता है तब ओ शुद्धप्पा शुद्ध उपयोगी आत्मा किंची भावम, कुछ भी भाव ना कुबदी नहीं करता है। यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं? संबर भावना है ना, तो संबर भावना कैसे आएगी? संबर भावना तभी आएगी जब हम अपने उपयोग को शुद्ध करेंगे और अपने उपयोग में ही अपना लक्ष्य रखेंगे। अपना उपयोग क्या है? दर्शन और ज्ञान। दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग, ज्ञाता और दृष्टा, ये उपयोग है। आत्मा के जो चैतन्य अनुविधायी परिणाम होते हैं उसे उपयोग कहते हैं। तत्वार्थ सूत्र में पढ़िए, क्या पढ़िए? उपयोगो जो परिणाम है उपयोगो लक्षण। जो आत्मा का जो उपयोग है, ठीक है ना, कैसा है? वो चैतन्य है। और चैतन्य क्या है? वो चैतन्य रूप ही है। हम उसे शुद्ध कहेंगे तो ये भी एक नय है, हम उसे अशुद्ध कहेंगे तो ये भी एक नय है। लेकिन आत्मा न शुद्ध न अशुद्ध, मात्र चैतन्य, मात्र चैतन्य। जैसे स्वर्ण है, स्वर्ण स्वर्ण है, और वो खदान में हो तब भी स्वर्ण है, और शोरूम में हो तब भी स्वर्ण है। स्वर्ण पने में कोई भेद नहीं है। लेकिन मिट्टी की संगति से हम उसे अशुद्ध सोना कहते हैं, मिट्टी के अभाव हो जाने से हम उसे शुद्ध सोना कहते हैं। तो मिट्टी के सद्भाव और अभाव का नाम शुद्ध अशुद्ध है। लेकिन स्वर्ण तो स्वर्ण है, उसका कोई शुद्ध अशुद्ध नहीं है, ठीक है ना। उसकी हालत दशा को देख करके हम शुद्ध अशुद्ध की अवस्थाएं कहते हैं। ऐसे उपयोग तो उपयोग है, जानने का जाननहार और देखनहार, वो उपयोग है। उस उपयोग में न क्रोध है, मतलब भाव कर्म नहीं है, ना ही कर्म है अर्थात द्रव्य कर्म नहीं है, और ना ही नो कर्म अर्थात शरीर आदि नहीं है। तो भाव कर्म भी नहीं है, द्रव्य कर्म भी नहीं है, और नो कर्म नहीं। किसमें? उपयोग में। और भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म में भी उपयोग नहीं है। दोनों तरफ से बता रहे हैं कि भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म में भी उपयोग नहीं है, और उपयोग में भी भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म नहीं है। ये कैसा है? उपयोग तो उपयोग ही है। जब उस उपयोग को हम जानेंगे, समझेंगे, और उस उपयोग में ही हम स्थिर होंगे, तब संबर होगा। संबर होगा मतलब एक तो भाव आश्रय नहीं होगा, और दूसरा द्रव्य आश्रय नहीं होगा। भाव आश्रय भी रुक जाएगा और द्रव्य आश्रय रुक जाएगा। भाव आश्रय मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ जो कषाय हैं, राग द्वेष परिणाम हैं, ये हमारे भाव आश्रय हैं, वो भी रुकेगा, ठीक है। और द्रव्य आश्रय जो ज्ञानामरण आदि कर्म आने से वो भी रुक जाएंगे। तो भाव आश्रय भी रुका, द्रव्य आश्रय भी रुका। कब रुका? जब मैंने अपने शुद्ध उपयोग को जाना, शुद्ध उपयोग में स्थिर रहा। इसका मतलब है शुद्ध उपयोगी ही संबर करता है, शुद्ध उपयोगी संबर करता है। पर आप तो कहते हैं सम्यक दृष्टि भी संबर करता है। हाँ करता है, एक अपेक्षा है कि संबर करता है। जो समान ग्रस्त सम्यक दृष्टि है वो भी संबर करता है। अर्थात जब वह शुभ परिणाम करता है, शुभ मन करता है, शुभ वचन करता है, शुभ काया करता है, तो उसका मनोयोग, वचनयोग और काय योग शुभ होने के कारण उसका अशुभ आश्रय नहीं होता। इस कारण उसका संबर कहेंगे अपन कि अशुभ का आना बंद हो गया, अशुभ का आश्रय भाव और द्रव्य दोनों का न आना हुआ, इसलिए हम कहेंगे उसका भी संबर हुआ, ठीक है ना। लेकिन शुभ का तो आ ही रहा है ना, शुभ संबंधी आ रहा है, तो हमने एक अपेक्षा से घटित किया है। लेकिन कह रहे हैं कि जो यति हैं, जो यतन कर रहे हैं, जो उपशम सपक श्रेणी चल रहे हैं, ऐसे शुद्धोपयोगी जो मुनिराज हैं वो अपने उपयोग में हैं। यद्यपि वहाँ भी अबुद्धिपूर्वक कुछ आश्रय हो रहा है, लेकिन उपयोग पूर्वक नहीं हो रहा है, बुद्धिपूर्वक नहीं हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि वह
शुद्धोपयोगी आत्मा ही संबर आत्मा है। संबर मोक्ष मार्ग के लिए साधक है। संबर और निर्जरा दोनों मोक्ष मार्ग के लिए साधक हैं। आश्रव और बंध दोनों ही बाधक हैं। मोक्ष मार्ग में जो बढ़ रहा है और आश्रव बंध का काम कर रहा है तो उसके लिए तो मोक्ष बाधक है। ये दोनों मोक्ष के लिए बाधक हो जाएंगे। और संबर और निर्जरा के कार्य कर रहा है तो नियम से वह साधक बन जाएंगे। मतलब आश्रव बंध तो है और कथनचित संबर निर्जरा उपादेय हैं और मोक्ष सर्वथा उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है। तो हमें संबर के जो भी कार्य हैं वो करना चाहिए। 10 धर्म वो मेरी आत्मा के स्वभाव है उसमें स्थिर रहना चाहिए। क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि जो 10 धर्म हैं उनको आत्मसात करना चाहिए तो हम संबर के काम करना प्रारंभ कर देंगे। 12 अनुप्रेक्षाएं हैं, उनका जो चिंतन है, उनका जो अनुभव है, उसकी जो अनुभूति है, 12 अनुप्रेक्षाओं की जो अनुभूति है, चिंतन है, उससे भी क्या होता है, संबर होते हैं। ठीक है। त्रिगुप्ति 3 प्रकार की गुप्ति होती है, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति। इनकी जो है प्रवृत्ति नहीं करना, उत्तम से भी, मध्यम से भी, जघन्य से भी। उत्तम, मध्यम, जघन्य 3 प्रकार से गुप्तियाँ होती हैं। मनोगुप्ति भी 3 प्रकार की, वचन गुप्ति भी 3 प्रकार की, काय गुप्ति भी 3 प्रकार की। पर का कल्याण सोचना ये जघन्य मनोगुप्ति है। अपना कल्याण के बारे में सोचना ये मध्यम मनोगुप्ति है। और ना पर का सोचना ना अपना सोचना, सिर्फ मन को स्थिर रखना, वो उत्कृष्ट मनोगुप्ति है। ऐसी वचन से पर के कल्याण के लिए शब्द बोलना ये जघन्य वचन गुप्ति है। अपने कल्याण के लिए वचन बोलना मध्यम, और ना अपने लिए ना पर के लिए वचन को गुप्त रखना ये उत्कृष्ट वचन गुप्ति है। काय गुप्ति, पर के कल्याण के लिए आप शरीर की प्रवृत्ति करें तो जघन्य काय गुप्ति हो जाएगी। अपने कल्याण मात्र के लिए काय की प्रवृत्ति करें तो मध्यम हो जाएगी। न अपने लिए न पर के लिए काया से ममत कायोत्सर्ग कर लें तो ये क्या हो जाएगी, उत्कृष्ट काय गुप्ति हो जाएगी। तो कह रहे हैं इससे संबर होगा, क्योंकि मन वचन काय की से आश्रय होता है। काय वांग मन कर्म योग सह आश्रव, सूत्र पढ़िए, तो इससे आश्रय होता है। और हमने भाव से मिथ्यात अवृत्ति प्रमाद कषाय योग वो निकाले हैं तो उससे हमारा बंध नहीं हो रहा है, तो आश्रव बंध समाप्त हुआ तो संबर हुआ। कह रहे हैं कि भाई क्रोध आदि क्रोध में है, उपयोग में नहीं है। कहना क्या चाह रहे हैं, जिस समय तू क्रोध करता है हम तो जो उपयोगी मानते ही नहीं है। जिस समय तू मान करता है, माया करता है, लोभ करता है, हम तुझे निश्चय से मानते ही नहीं है कि तू शुद्ध आत्मा है, क्योंकि तेरा उपयोग जो है उस समय शुद्ध उपयोग में ना होने के कारण तू क्रोध में है। किसमें है, मान में है, माया में है, लोभ में है। इसलिए हम तुझे मायावी कहेंगे, हम तुझे लोभी कहेंगे, हम तुझे मानी कहेंगे, हम तुझे क्रोधी कहेंगे, हम तुझे उपयोगी नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे, आत्मा का लक्षण उपयोग है, पर हम तुझे कहेंगे क्रोध है, हम कहेंगे मान है, तेरा मान लक्षण है, तेरा क्रोध लक्षण है। तो क्रोध से पहचाना जाता है, व्यक्ति के स्वभाव बन जाते हैं ना, विभाव भी स्वभाव बन जाते हैं व्यक्ति के। जो विभाव है वो भी क्या बन जाता है, स्वभाव। विभाव भी स्वभाव होता, ध्यान रखना, आलाप पद्धति पढ़ो। स्वभाव स्वभाव, विभाव स्वभाव। स्वभाव स्वभाव तो है ही है, पर विभाव भी क्या है थोड़ी है तो स्वभाव ना तात्कालिक भले हो पर है तो स्वभाव, उसकी ही पर्याय है ना, पर की पर्याय तो नहीं है, स्वयं की पर्याय है, विकृत पर्याय है, विषम पर्याय है, विकार युक्त पर्याय है। पर वो तात्कालिक पर्याय भी उस समय का उसका विभाव स्वभाव है, ठीक है ना, पर का नहीं है। और त्रकालिक पर्याय स्वभाव, जो मेरा स्वभाव है वह स्वभाव रहे अनंत काल तक वैसा ही रहे, वो मेरा त्रकालिक स्वभाव हो जाएगा। तो जो व्यवहारिक स्वभाव, जो तात्कालिक स्वभाव है, उससे व्यक्ति की पहचान होने लगती है।
ठीक है ना। ये धर्मात्मा है, तो ये भी विभाव स्वभाव है कि नहीं है। ये पुण्यात्मा है, ये सज्जन है, ये सरल है, ये इसका मन बहुत अच्छा है, निर्मल है, तो ये भी कौन सा स्वभाव चल रहा है? स्वभाव नहीं चल रहा, ये भी विभाव स्वभाव है, ठीक है ना। अभी प्रवृत्ति रूप से सज्जन है वो, निवृत्ति रूप से सज्जन नहीं है। उठता बैठना चलना खाना पीना इसका अच्छा होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है। रोज आके मंदिर आता है, अभिषेक करता, पूजा पाठ करता, आहार दान देता है, जिसकी प्रवृत्ति शुभ हो रही है, अच्छी हो रही है, हम इसे धर्मात्मा पुण्यात्मा कहते हैं। पर ये भी प्रवृत्ति कौन सी है? ये भी स्वभाव नहीं है, ये भी विभाव स्वभाव वाली। और वही व्यक्ति गलत काम करता है, गलत चेष्टा करता है, तो वो भी उसका विभाव स्वभाव है। बस हम ये कहेंगे एक अच्छे रूप में है, एक बुरे रूप में है, एक पुण्य रूप में है, एक पाप रूप में, एक शुभ रूप में, एक अशुभ रूप में है। इतने ही तो अंतर करेंगे, पर दोनों कैसा है? दोनों आश्रव बंध के कारण है, संबर कारण नहीं। संबर का जो कारण है वो तो प्रवृत्ति रहित है, मन वचन काय की प्रवृत्ति रहित जो आत्मा का उपयोग आत्मा में ही स्थिर है, साम भाव है। क्षोभ और मोह से रहित जो भाव है, क्षोभ का भाव भी नहीं है, मतलब राग द्वेष का भाव नहीं है, मोह का भाव नहीं है, पर में एकत्व का परिणाम नहीं है। ये जो परिणाम है यही जो है उपयोग की शुद्धता करता है, ठीक है। ज्ञान और दर्शन उपयोग तो शुद्ध ही रहता है, जानना और देखना तो शुद्ध ही रहता है, चाहे कम जाने चाहे अधिक जाने। दूषित मोह परिणाम से होता है, राग द्वेष के परिणाम से दूषित होता है। गंदा क्यों होता है? पानी तो पानी है, मिट्टी के कारण गंदा होता है, ठीक है ना। मिट्टी जल जाने से वो पानी नहीं कहलाएगा, ऐसा थोड़ी कहलाएगा। पानी तो कहलाएगा, जल तो कहलाएगा, पर जल गंदा कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? कि वो गंदा जल है। अब गंगा जल और गंदा जल अब मिट्टी से युक्त हो जाएगा तो वो गंदा जल हो जाएगा, तो उसको नाम तो गंदा दिया जाएगा ना। ऐसी आत्मा क्रोध से युक्त हो तो क्रोधी कहलाएंगे, मान से मानी हो गई। लेकिन आत्मा तो आत्मा है, आत्मा तो आत्मा उपयोगमय है। तो ये कह रहे हैं भाई तो उपयोग को ही जान, उपयोग को ही मान और उपयोग में स्थिर हो जा। तो जैसा सहज है वैसे अपनी सहज प्रवृत्ति कर ले, असहज मत बन। असहज जो है वो तेरा स्वभाव नहीं है, सहज जो है वो तेरा स्वभाव है। जब हम अचस्सी पास थे तो अचस्सी बहुत सुंदर लोरी सुनाते थे। अरे हंते पिताजी तेरे, जिन वाणी माता तेरी, मेरे भैया अरहंत सहज है होना रे। सिद्ध पिताजी तेरे, जिन वाणी माता तेरी, मेरे भैया सिद्ध सहज है होना रे। अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु ये होना सहज है, और संसार में सब कुछ असहज है, ठीक है। आपका जीवन असहज है और अपने को शुद्ध करना सहज है। जल को गर्म करना असहज है, क्या है? असहज है। और ठंडा होना, बोलो ठंडा होने में क्या है? आपको क्या कुछ करना पड़ेगा? भाई रख दो, वो अपने आप हो जाएगा, वो अपने आप हो जाएगा। उसे तो मैं ठंडा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका स्वभाव है, वो हो जाएगा। तो सहज होना सहज है, पर असहज के लिए अग्नि चाहिए, अब गैस चाहिए, चूल्हा चाहिए, क्या चाहिए? पानी गर्म करना चाहिए, बर्तन चाहिए, हर चीज़ चाहिए, आदमी चाहिए, तब जाके वो गर्म होगा। तो कोई भी चीज़ को विकार रूप करने से विकृत करना बहुत कठिन काम है। क्रोध में रहना बड़ा कठिन काम है और करुणा में रहना बहुत सरल काम है। क्रोध में करना बहुत कठिन काम है। आपको क्रोध करने के लिए कम से कम एक आदमी तो चाहिए। क्या चाहिए? क्रोध करने के लिए। और करुणा, सारे सृष्टि से करुणा करने के लिए कुछ नहीं चाहिए। पूरे संसार से प्रेम मित्रता भाव का रखने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, निमित्त नहीं चाहिए,
क्योंकि निमित्त के अकॉर्डिंग जो भी परिणाम होंगे वो विकार युक्त परिणाम होंगे, ठीक है ना। निमित्त के परिणाम पराधीन परिणाम है, निमित्त के अभाव के परिणाम स्वाधीन परिणाम है, ठीक है। निमित्त कहाँ कहाँ चाहिए, अपन उसका एक कैटेगरीज बना ले। हम जब ग्रस्त जीवन में है तो हमें कौन से निमित्त चाहिए उतना ही ध्यान रखो, बाकी निमित्तों को हटाओ। जब हम प्रतिमाधारी बन जाएं, एलक क्षुल्लक आदि बन जाएं तो हमें कौन से निमित्त चाहिए उतना ध्यान रखो, बाकी सबको हटाओ। जब मुनिराज बन जाएं तो जब तक हम शुद्धोपयोगी न बन पाएँ तो उसमें कौन कौन से निमित्त चाहिए उतना ध्यान रखो, बाकी सारे निमित्तों को हटाओ। और जब हम शुद्धोपयोगी बन जाएं तो उस समय शुद्ध ज्ञान का जो अवलंबन है उतना ही निमित्त रखो, बाकी उसको भी फिर बाकी चीज़ों को हटाओ। और फिर जब हम अपने में डूब जाएं तो शुद्ध ज्ञान का अवलंबन भी गया और सीधे केवल ज्ञान हो गया। तो ये तो हमको तो पुरुषार्थ पूर्वक करना पड़ेगा ना, ठीक है। निमित्त के मिलने से जितने भी परिणाम हैं वो हमारे वैभाविक परिणाम हैं, सौपाधिक परिणाम हैं, औपाधिक परिणाम है, पारिणामिक भाव नहीं है। निमित्त के अभाव से जो परिणाम होते हैं वो हमारे पारिणामिक भाव हैं, जीवत्व परिणाम है, चैतन्य परिणाम है, उपयोगमय परिणाम है। और ऐसे उपयोगमय परिणाम होने से संवर होता है। संवर का मतलब यहाँ बताना चाह रहे हैं कि किसी भी प्रकार का आश्रय नहीं होना चाहिए, वही सच्ची संवर है। यदि आश्रय युक्त संवर हो रहा है तो वो संवर नहीं है। एक तरफ पुण्य का आश्रय तो हो रहा है और हम पाप का आश्रय को रोक रहे हैं, तो बोले वो संवर क्या संवर, वो संवर नहीं है। जहाँ बिल्कुल पूरा ब्रेक लग जाए, बिल्कुल निरोध हो जाए, और जब पूरा निरोध हो तो वो संवर है। यहाँ पे संवर अधिकार में आचार्य भगवान वही संवर की बात कर रहे हैं कि भाई कुछ भी आश्रय नहीं होना। इसलिए तू क्रोध में अपने उपयोग को मत रख, क्योंकि जिस समय तू क्रोध कर रहा है हम तो तेरा उपयोग ही नहीं मान रहे। हम तुझे जब तू मान कर रहा हम तेरा उपयोग ही नहीं मान रहे, क्योंकि उस समय क्रोध में ही है, उपयोग में नहीं है। और जिस समय उपयोग में है वो क्रोध में नहीं है। देखो 7वें 8वें 9वें गुण स्थान में जो यति हैं, यतन कर रहे हैं श्रेणी चढ़ने में, उनके उपयोग में क्या है? क्रोध थोड़ी है, मान थोड़ी है, माया थोड़ी है, लोभ थोड़ी है, उपयोग में नहीं है। उपयोग में तो उनके शुद्ध परिणाम है। क्या है? लेकिन लब्धि में क्रोध मान माया लोभ भी है। परिणाम अभिमुख अधिक मात्रा में शुद्ध की तरफ है, इसलिए क्रोध मान माया लोभ की तरफ उपयोग नहीं जा पा रहा। यद्यपि वहाँ भी अबुद्धिपूर्वक क्रोध मान माया लोभ चल रहा है अभी, ठीक है ना। उसके कारण आश्रय भी हो रहा है और अति तीव्र पुण्य का आश्रय भी हो रहा है। लेकिन कषाय या देवशास्त्र गुरु का परिणाम, वो जो परिणाम है वो अभी उसमें ज़्यादा नहीं है। परिणाम अपने ज्ञाता दृष्टा में ज़्यादा है। ज्ञाता दृष्टा में ज़्यादा परिणाम होने के कारण वहाँ पर उपयोग की शुद्धता है, पर पूर्ण शुद्धता भी नहीं है, क्योंकि कुछ उपयोग अभी कषाय में भी है लेकिन वो मेरे बुद्धि के में नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? लब्धि में है, समझ लो, लब्धि में समझ लो। कुछ लब्धि में चली जाती हैं, उपयोग में नहीं रहती हैं। कुछ उपयोग में आ जाती है, लब्धि में चली जाती है। आपको जैसे इंग्लिश भी आती, हिंदी भी आती है, तो जिस समय आप हिंदी बोल रहे हो उस समय आपको इंग्लिश आती नहीं आती? जिस समय आप इंग्लिश बोल रहे हो उस समय हिंदी आती नहीं आती? तो जिस समय आप हिंदी बोल रहे हो उस समय इंग्लिश लब्धि में है, और जिस समय आप हिंदी इंग्लिश बोल रहे हो उस समय हिंदी लब्धि में। उपयोग में आपकी एक भाषा, इसलिए आप कंटिन्यू उसको बोल पा रहे हैं, ठीक है ना। उसका पूरा उपयोग आपका लगा हुआ है, बाकी आपके उसमें सत्ता में रखी हुई है, लब्धि में है। और जब उसका उपयोग करोगे तो ये लब्धि में हो जाएंगी, वो उपयोग। ऐसे ही अभी मेरे शुद्ध परिणाम हैं बिल्कुल अपने आप को सहज रूप करने के, तो अधिक परिणाम ये होने के कारण मुझे उसका भी बुद्धि में वो नहीं आ रहा। इसलिए कह रहे हैं उन परिणामों से तेरा जो है संवर होगा।
लेकिन क्रोध वाले परिणाम अधिक आ जाएं और शुद्ध वाले परिणाम कम आए, जैसे हम अभी भगवान दर्शन भी कर रहे हैं, स्वाद भी सुन रहे हैं, ठीक है ना, तो मेरे अशुभ परिणाम नाम मात्र के हैं, लेकिन शुभ परिणाम, तो इस शुभ परिणाम में लगा हुआ हूँ और अशुभ परिणाम में इतना ज़्यादा नहीं जा रहा, तो अशुभ परिणाम अभी लब्धि में है, शुभ परिणाम उपयोग में है, तो उससे उस संबंधी हो रहा है। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि भाई जब मुनिराज यति ज्ञानी सम्यक दृष्टि जब अपने शुद्ध उपयोग में जाता है, अपने उपयोग को शुद्ध करता है, अर्थात अपने ज्ञान में आने वाले जो भी विषय हैं उनमें अपने को संभाव रखता है, साक्षी भाव रखता है, पश्यति करता है, प्रेक्षा मात्र करता है, कह रहे हैं उस समय यह आत्मा कैसी है, उपयोग में होने से, शुद्ध उपयोग में होने से संबर करने वाली आत्मा होती है, संबरी आत्मा है। संवत्सरी मना लो पर संबर नहीं करो। संवत्सरी कर ली, ठीक है, पर संबर तो हुआ नहीं, पर क्या करेंगे? तो बोले नहीं, हमारा लक्ष्य संबर है, हमारा लक्ष्य संबर होना चाहिए। भाव आश्रव, द्रव्य आश्रव, नो कर्म आश्रव, इन तीनों का आश्रव ना हो, बंध ना हो, हमारा लक्ष्य वो होना चाहिए। सांसों की चंचलता भी आश्रव का कारण है। हलन चलन तो बहुत दूर की बात हो गई, इसलिए सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान होता है कि सांसों को भी सूक्ष्म 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 और मंद 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 मंद, मतलब उसकी धड़कन भी आश्रव का कारण है। नो कर्माश्रव होगा उससे भी, ठीक है। तो बोले कि उसका भी आश्रय ना हो, इतना उपयोग। तो ध्यान क्यों करते, मेडिटेशन क्यों करते? आत्मा का जो स्पंदन है उसको रोकना, मतलब बहुत स्पंदन हो रही है उसकी चंचलता को रोकना, धीरे शांत करना। जितना शांत ध्यान से मत हो जाएगा उतना आश्रव रुक जाएगा, बंद रुक जाएगा। संबर एक तो उपयोग को शुद्ध किया और दूसरा योग को शुद्ध किया। तो योग और उपयोग दोनों की शुद्धता का नाम मोक्ष है। योग भी शुद्ध करना, आत्मा के स्पंदन को ठीक करना और अपने उपयोग को भी ठीक करना, तो दोनों ठीक हो गए तो क्या हो गया? मोक्ष हो जाएगा। तो दोनों योग और उपयोग को रोकना ही संबर है और संबर ही कारण बनेगा मोक्ष का। इस प्रकार से इस गाथा में ये बात चली और शेष विषय अपन कल चलाएंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुप्तदान बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश।